लिखा है उड़ते हुए आया, मरे कुत्ते का मांस खाकर चले गया। फिर मैंने देखा हाथी के दो मुंह है, दोनों मुंह से भोजन कर रहा है पर हाथी का पेट नहीं भरा रहा। फिर मैंने देखा एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आया और बड़े बड़े वृक्षों को, बड़े बड़े पेड़ों को उसने गिरा दिया, बड़े बड़े वृक्षों को उसने गिरा दिया और एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। अर्जुन कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता ये कैसी लीला है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अब कलयुग आ गया, ये कलयुग की लीला चालू हो गई। गाय बच्चिया को जन्म दे रही है और बच्चिया का दूध पी रही है, उसका मतलब है माता पिता बेटी को जन्म देंगे और उससे नौकरी और सर्विस कराकर उसका जो धन आएगा वो माता पिता खाएंगे। ये कलयुग है। गाय बच्चिया को जन्म देगी और बच्चिया का दूध पिएगी। और सुन अर्जुन, पक्षी के पंख पर राम श्याम लिखा है और पक्षी आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आया और मरे कुत्ते का मांस खाकर चला गया। अरे ये पक्षी राम श्याम लिखा है, ये राम नाम कृष्ण नाम की चादर को दुनिया के लोग बदनाम कर देंगे। दिन में चादर ओढ़ेंगे और रात में वही कुछ गलत काम कर जाएंगे। ये कलिकाल बड़ा विचित्र रहेगा अर्जुन, बड़ा विचित्र है कलिकाल, इसको समझना होगा। पहले आश्रम में रहने वाले, मठ मंदिर में रहने वाले, भगवान के भजन में रहने वाले, वन में रहने वाले, सत्संग में रहने वाले, भगवान की भक्ति में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले, मठ मंदिर में रहने वाले, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, ये जितने होते थे इनको रामायण गीता भागवत शिवपुराण भगवान के भजन राम और कृष्ण से मतलब रहता था। पर धीरे 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 कलिकाल का प्रभाव बढ़ता गया। जो बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम आदि कादिक होते चले गए, अब वो राम कृष्ण शिव भक्ति भगवान का भजन कीर्तन इसको छोड़कर कहीं ना कहीं संसार के लोगों में कहीं ना कहीं वो अंदर प्रवेश करते चले गए। भगवान छूटता गया, रामायण छूटती गई, गीता छूटती गई, पुराण छूटती गई और जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पद पर रहे वो धीरे धीरे संसार के लोगों में भरमाते चले गए। पहले के संत, पहले के साधु, पहले के गुरु, पहले मठ में रहने वाले, पहले आश्रम में रहने वाले, पहले साधु के रूप में रहने वाले, पहले संत के रूप में रहने वाले, पहले के भगवंत, पहले के भजन करने वाले राम और कृष्ण को पकड़ना चाहते थे। आज के जमाने के लोग किसी न किसी सत्ताधारी को पकड़ने का प्रयास करते हैं कि वो हमारे हो जाएं, वो हमसे जुड़ जाएं, वो हमारे हो जाएं। आज का दुनिया पलट गई है, बदल गई, बदल गई। अर्जुन ने कहा मैंने तीसरा देखा, एक हाथी के दो मुंह हैं और दोनों मुख से भोजन कर रहा है, उसका पेट नहीं भरा रहा। अरे अर्जुन मत चिंता कर, एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, दोनों दुकान से कमाएगा तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। यह कलिकाल चलेगा। एक दुकान से नहीं, दो दो दुकान डालकर बैठेगा, दो दुकान से कमाएगा। हमारी कपड़े की भी दुकान, हमारी इसकी भी दुकान, हमारी उसकी भी दुकान, छोटा भाई ये करे ने बड़ा भाई ये करे, छोटा लड़का ये करे ने बड़ा लड़का ये करे, हमारी बहन ये करे ने भाई ये करे। इतनी जगह से कमाई होने के बाद भी घर में रोज क्लेश है, रोज अशांति है, रोज चिड़चिड़ है। पति की भी नौकरी है, पत्नी की भी नौकरी है, बच्चे भी एजुकेशन अच्छी कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी घर में शांति रत्ती भर की नहीं है। कहां गई वो? किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए भाग दौड़ कर रहे हो? इंदौर जैसी सिटी में, मुंबई जैसी सिटी में, दिल्ली जैसी सिटी में, बड़े बड़े नोएडा जैसी सिटी में, पुणे जैसी सिटी में, बेंगलोर जैसी सिटी में सुबह 8 बजे से घर से निकलता है, 11 बजे ऑफिस पहुंचता है, 11 बजे ऑफिस में गया, 5 बजे तक 6 बजे तक ऑफिस करा, 6 बजे घर से निकलेगा, रात को 10 बजे अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचा, मुंह हाथ धोए, 2 रोटी खाई और पड़ गया, फिर उठा, फिर चल दिया, फिर उठा, फिर चल दिया। ये जिंदगी है मनुष्य की। परिवार का हंडा कितना भी भरना चाहो मर जाओगे,
आखिरी में अर्थी पर पड़े रह जाओगे, पर परिवार का हंडा जिंदगी भर नहीं भरा पाएगा। जिंदगी भर कभी एक फरमाइश पूरी होगी, दूसरी फरमाइश आ जाएगी, दूसरी फरमाइश पूरी होगी, तीसरी फरमाइश आ जाएगी, तीसरी फरमाइश पूरी होगी, चौथी फरमाइश आ जाएगी। कहीं इसका संबंध करना है, उसकी शादी करना है, उसका मायरा भरना है, छपड़ा टूट गया उसको बनाना है, मेरे बाजू वाले की मेड़ टूट गई उसको करना है, पानी का पाइप लाना है, मोटर डालना है। ये परिवार का जो हंडा है ये कभी जिंदगी में नहीं भरा सकता। बस एक काम करना है, इस परिवार के हंडे को काशी नरेश ने उस भीमा भगत से कहा, एक काम करो, इस परिवार के हंडे को, ये 5 कर्म के हंडे को, इसको ले जाकर देवाधिदेव महादेव को वापिस दे दो, यक्ष को वापिस दे दो और उनसे कहो हमको ये हंडा नहीं चाहिए, हमें जितना मिल रहा है ऐसा देना मेरे भोलेनाथ, जितना तू दे बस ऐसा देना कि मेरे भाग्य का देना, उसी को करोड़ों का बना देना और उसी को आनंद करा देना, जो दे वो अच्छा देना। हमें ऐसा धन मत दे देना कि बड़ी बीमारी हो जाए, हमें ऐसी संपदा मत दे देना कि हम रोग से ग्रसित हो जाएं, हमें ऐसा धन मत देना कि हम तिल तिल घटते चले जाएं, ऐसा धन नहीं चाहिए। हमें धन वो देना जो मेरी किस्मत का हो, मेरे भाग्य का हो, मेरे लिए जो रखा हो वो मुझे देना, मुझे दूसरे के हिस्से का नहीं चाहिए, मुझे दूसरे के वैभव। कई लोग चप्पल चुरा कर ले जाएं, कोई लोग चेन चुरा के ले जाए, कोई लोग मंगलसूत्र चुरा कर ले जाएं। ये चोटे दुनिया भर में जितनी जगह कथा होती है वहां चोरी करने पहुंच जाते हैं। इनसे पूछो ये कितने साल से चुरा रहे, लाखों की चेन, 50,000 की चेन, 1 लाख की चेन, 25,000 की चेन, 50,000 की चेन, कितनी बार चुराई होगी, कितनों की चुराई होगी। इतनी बार चोरी करने के बाद भी चोटे आज तक चोटते ही रही है। के कुएं का बोर का मोटर चुरा ली होगी, कितने के कुएं की मशीन चुरा ली होगी, उसके बाद भी ना जाने कितनों की मोटरसाइकिल चुराई होगी, कितनों की गाड़ी चुराई होगी, उसके बाद भी ये चोटे की, अरे बोलो जम के बोलो, चोटे की चोटे ही रही है। तुम्हारे यहाँ दूसरी पानी की मोटर आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी गाड़ी आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी चेन आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरा मंगलसूत्र आ गया, तुम्हारे यहाँ दूसरी घड़ी आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी चप्पल आ गई। क्यों? उसने तो चोरी करी थी पर देने वाले ने वापस लौटा दिया। ये उसकी कृपा थी। ये चोर ले, वो चोटा आज तक चोटा है, वो आज तक नहीं सुधरा है, वो चोटा की छोटा ही है। आज भी तुक्तान लगा के आए, ने मोबाइल चुरा लो, नहीं ये चुरा लो, नहीं वो चुरा लो, उसके बाद भी वो चोटा की छोटा ही रिया। और जिसका चले गया उसने फिर नया ले लिया, उस परमात्मा की कृपा से इसके दिन फिर गए, पर वो चोटा की चोटा ही रह गया। वो नहीं उन्नति कर पाया, तरक्की नहीं कर पाया। हंडा नहीं भरना है हमको, वो हंडा, परिवार का जो हंडा है वो बहुत मुश्किल है कि भरा जाए। आप लोगों के परिवार का हंडा भरा गया हो तो बात दूसरी है, क्योंकि तुम तो कोटेश्वर के पास के। और शिव पुराण कहती है परिवार का हंडा भरना बहुत कठिन है साहब, सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन है। परिवार में 5 सदस्य रहते हैं, परिवार में 10 लोग रहते हैं, वो 10 खुद आपस में एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रह पाते तो दूसरे की क्या बात करें कि दुनिया कैसे संतुष्ट हो जाएगी। हम दुनिया को संतुष्ट करने चले, हम दुनिया को प्रसन्न करने चले, हम दुनिया को खुश करने के लिए चले, कैसे हो जाए? कितना भाव से मेरे महादेव कहते हैं कि मैंने तुझे जन्म तेरे लिए दिया है, किसी दूसरे के लिए नहीं दिया। शंकराचार्य जी तो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु के प्रपंच से तुम्हें छूटना है। कब तक जन्म लोगे? कब तक? जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूटना, उसके भजन के बल को हम बढ़ाएं। कहा एक हाथी के 2 मुख, दोनों मुख से भोजन करे तो पेट ना भराए। दुनिया के लोगों ने व्यापार बढ़ा लिया, खूब व्यापार बढ़ाया, खूब व्यापार बढ़ाया, खूब
जमीन बढ़ाई, खूब व्यापार बढ़ाया, मकान बढ़ाया। छोटा सा था 2 मंजिल का कर लिया, छोटा सा था पीछे बाड़ा बना लिया, छोटा सा मकान बड़ा कर लिया, जमीन बढ़ा ली, व्यापार बढ़ा लिया, घर बढ़ा लिया, वंश बढ़ा लिया, सोना बढ़ा लिया, चांदी बढ़ा ली, हंडा बढ़ा लिया, ट्यूबवेल बढ़ा लिया, कुआं बढ़ा लिया, दुनिया का सामान बढ़ा लिया, फसल बढ़ा ली, पर भजन नहीं बढ़ा पाया। जिस दिन भजन बढ़ जाता उस दिन सब बढ़ जाता। भक्ति नहीं बढ़ा पाया, विश्वास नहीं बढ़ा पाया। जिस दिन भक्ति और विश्वास दोनों प्रबल हो जाए, भक्ति और विश्वास जिस दिन दृढ़ हो जाए, उस दिन परमात्मा मिल गए। आपका विश्वास क्यों नहीं बढ़ता? खाली न जाता कोई दर से, मैं भी खड़ी हूं नन्ही पाए पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उस पे भरोसा अगर किया है, उस पे विश्वास अगर किया है, तो उसने साध लिया। आप लोगों से कहना चाहूंगा, बड़ी दूर दूर से आए हो, धूप में खड़े हो, अपार जन समुदाय, लाखों की भीड़, लाखों भक्तों का आगमन। शरद जी सिसोदिया जी ने कल भी टेंट बढ़ाया, परसों भी बढ़ाया, रोज बढ़ाते हैं, पर तुम रोज उससे ज्यादा बढ़कर आ जाते हो, तो करे भी क्या, विचारणी हो जाए। शरद जी, कई बार लोग पूछते हैं सीहोर में आकर कि टेंट कितना लगाना पड़ेगा कथा के लिए, तो समिति के लोग कहते हैं कि अब हम कैसे बता सकते हैं कि कितने आएंगे, कि ये कोई भरोसा है? इस जंगल में तो किसी को भी अंदाजा नहीं होगा। रे बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। इस जंगल में किसी को अंदाजा नहीं होगा कि ये लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे। किसको अंदाजा? पर तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। अब कोई कह रहा था, गुरुजी लोग गर्मी में से आते हैं पर पंडाल में ऐसे बैठते हैं कि इनको कोई को गर्मी भी नहीं लगती। हमने कहा ये विद्युत विभाग के कितने तो पंखे लगे हैं, पवन चक्की लगी, ये भी तो हिलती रहती दिनों भर। तो कहे गुरुजी इसकी हवा थोड़ी ना आती है। हमने कहा भले ना आए, पर महादेव की हवा तो आती है ना, बस बहुत सुख दे जाती, बहुत। अब शिव भक्ति का बस तत्व ही यही है। परिवार का हंडा नहीं भर सकते, भजन के हंडे को भरना प्रारंभ कर दो, भक्ति को करना प्रारंभ कर दो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम खेती छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, जायदाद, तो उसी में रहो, उसी में। हम मना भी नहीं करेंगे। हम तो 2 बार रोटी खाते हैं, तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम 2 बार खाओ, तुम तो 4 बार खाओ, पर किसी के प्राण मत खाओ। मना थोड़ी ना है, खाओ। चित्त को परमात्मा में लगाना प्रारंभ करो, और जब ये चित्त, ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा। एक पत्र आया है, देखिए। डॉक्टरों की रिपोर्ट भी उन्हें लगाई है। मैं मनीष कुमार पवार, ग्राम बरमंडल, तहसील सरदारपुर, जिला धार का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला देगा। धार का निवासी हूं। आप कहते हैं कि कोई विद्या नहीं जानता, परंतु गुरुजी शिव महापुराण में वो विद्या है
जो सब कुछ कर देती है। गुरुदेव, विश्वास को दृढ़ करना कोई शिव पुराण से सीखे। गुरुजी 2022 में मेरी पत्नी रानू गर्भ